बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं अफ्तारी में बना रही हूँ कद्दू के कोफ्तों के चावल। तो कद्दू के कोफ्तों के सालन तो सभी ने बनाया होगा, खाया भी होगा। तो ये जो चावल हैं कद्दू के कोफ्तों के, ये तो मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। तो चले मैं ये रेसिपी आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। कद्दू तो अक्सर बच्चे जो उनसे हैं या बड़े नहीं भी खाते, तो मेरे घर में तो कद्दू कोफ्तों में की शेप में बना लूँ तो फिर तो बड़े मज़े से खाते हैं। वैसे कभी कद्दू का सालन बना लूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो कद्दू तो वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जो है वो सब्ज़ी है। तो ये तो हमें सबको बड़े शौक़ से खानी चाहिए। तो ये मैं कद्दू को छील के मैंने इसको ना वो कद्दूकश कर लिया है। तो कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसको एक देचकी में डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह जो है वो हम कर लेंगे, पानी डाल के तो बॉयल कर लेंगे। ये जी मैंने अब इसमें 1 गिलास पानी का डाल लिया, क्योंकि मेरे कद्दू जो हैं वो 1 किलो हैं, 1 केजी हैं। तो मैंने उस हिसाब से 1 गिलास जो है वो पानी का डाला है, क्योंकि कद्दू का अपना पानी भी होता है। तो उसके अपना पानी जो है वो भी साथ ही होगा, फिर वो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये ना हो कि ज़्यादा ही वो जो है गल जाए। मैंने सिर्फ 1 गिलास डाल के तो ये जो है अब हमारे तकरीबन जो है ना वो कद्दू जो है वो गल चुके हुए हैं। तो गलने ये जी हमारे बिल्कुल गल गए हुए हैं। अब जी मैंने ये इसको ना अब किसी भी सुराख वाले वो उसमें टोकरी में या कोई भी जो चीज़ लेके आप जिसमें सुराख हो तो उसमें डालें, ताकि पानी जो है इसका वो निकल जाए। तो फिर हम जो है ना इसको बाद में अब एक खुले बर्तन में जो है ना वो फैला लेंगे ठंडा होने के लिए। ये जी मैंने एक खुले बर्तन में जो है इसको फैला लिया, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद जो है ना फिर ही हम इसको जो है बनाएंगे, क्योंकि गरम गरम तो वैसे भी इसमें अगर कोई भी चीज़ डाली तो नहीं सही रहेगी। अब इसको अच्छी तरह जितना भी इसमें जो पानी होगा ना वो हमने निकाल लेना है। पहले तो टोकरी में भी डाल के किया, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें नहीं निकला। तो ये देखिए अभी भी कितना पानी निकल रहा है। अब हाथों के साथ जो है ना इसको मसल के तो वो जो है ना इसका पानी सारा हमने निकाल लेना है। ये जी हमारा पानी हमने सारा निकाल लिया है। और अब हम इसमें अदरक, लहसुन और प्याज जो मैंने कुटी हुई है तो वो मैं डाल रही हूँ। अब कुटी हुई मिर्च, कोई वो पेस्ट भी बना लेते हैं ग्राइंड करके, तो मैंने तो उसको ना कूट लिया था, तीनों चारों चीज़ों को, अदरक को भी, प्याज को भी और लहसुन को भी। तो उसमें जितना हमारा 1 किलो है, 1 किलो के हिसाब से जो है मैंने 1 प्याज डाला है, 1 ही जो लहसुन की वो होती है गंडी वो डाली है, थोड़ी सी 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अब जी नमक जो मैंने 1 चम्मच जो है ना वो डाला है, क्योंकि हमारा जो है ना सब्ज़ी के हिसाब से, कद्दूओं के हिसाब से डालना है। मेरे 1 किलो है तो उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच जो है ना वो मैंने सुरख पाउडर जो मिर्च होती है ना उसका डाला है, और कुटी हुई जो लाल मिर्च है उसका भी मैंने तकरीबन आधा ही चम्मच जो है ना वो डाला है, क्योंकि अब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हुई हैं, कुटी हुई पीसी हुई भी डाली हैं। अब ये कुटी हुई भी डाली हैं, ज़्यादा ना हो जाए। तो मेरे घर में तो जो है ना वो मिर्च कम ही खाई जाती है। हम नॉर्मल, ना इतनी कम ना इतनी ज़्यादा, बस नॉर्मल। और ये जो मैंने जो धनिया और उसका ज़ीरे का पाउडर बनाया हुआ है ग्राइंड करके वो डाल लेना। अब ज़ीरा जो है वो डाल लेना। ज़ीरा डाल के तो अब इसमें तकरीबन
2 से ये सब्ज़ धनिया डाल लिया। सब्ज़ धनिया के बाद जो है ना अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन तो ज़्यादा कोशिश करिए करके बेसन को हल्का सा ना चूल्हे पे रख के तो पहले उसको भून लिया करें। 2-3 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट जो है ना उसको भून लिया करें। तो बेसन के जो इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालूँगी बेसन, इसलिए कि ताकि ये जो है ना कोफ्ते जो हैं वो जुड़ जाएं और टूटे ना, क्योंकि ऐसे तो वो जुड़ेंगे नहीं कुछ। तो इसमें आप ब्रेड जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। ब्रेड के पीस भी जो है उसको उनको तोड़ के वो भी डाल सकते हैं। और चनों भुजे हुए चने जो होते हैं उनको भी ग्राइंड करके उनका पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो है ना वो बेसन ही था, तो बेसन ही फिर मैंने डाल के तो इनको अच्छी तरह जो है ना वो मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है जी हम अब बनाएंगे इनके कोफ्ते। अब मैंने जो है ना इनको अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर लिया कि ताकि इनका सारा मसाला वगैरह सारा मिक्स हो जाए। अब ये कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है, तो साथ साथ मैं जो बनाती जाऊंगी तो साथ साथ इसमें जो है ना डालती जाऊंगी। ऑयल को जी मैंने रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। ये गर्म होता रहेगा, उतनी देर में जो है मैं ना कोफ्ते बनाना शुरू कर लेती हूँ। ये जी एक मैंने बना के ट्राई किया था, फिर मुझे याद आ गया कि पहले मैं साथ ही जो है ना कढ़ाई वो चूल्हे पे रख दूँ ताकि उसका साथ ही वो हो जाए गरम ऑयल। तो साथ साथ फिर हम इसको ना करते जाएंगे। अगर टाइम हो तो इसको पहले बना के तो फ्रिज में भी आधे घंटे के लिए रख दें तो और ज़्यादा वो जो है ना हो जाते हैं, ठीक से हो जाते हैं, अच्छी शेप बन जाते हैं। लेकिन ये है कि मेरे पास अफ्तारी में मैंने बनानी थी, टाइम कम था, इसलिए जो है मैंने साथ साथ ही बना के जो है ना वो साथ साथ ही इनको जो है ना वो फ्राई कर लिया। फ्राई जो सा ना वो आपने पहले तो आंच सही रख के तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना, ठंडा भी ना हो और ज़्यादा इतना गर्म भी ना हो कि उसमें डालते सारी ये जलना शुरू हो जाए। तो नॉर्मल आंच रखे तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म करने के बाद जो है ना आप इसमें एक एक करके तो कोफ्ते डालते जाएं। ये देखें ज़रा, नॉर्मल वाला गर्म है, इतना भी गर्म नहीं है। तो उसके बाद जो है ना आपने आंच जो सी है वो नॉर्मल रखनी है ताकि कोफ्ते जो है ना वो हल्की आंच में अच्छी तरह जो है ना वो अंदर से भी जो है ना वो पक जाएं, क्योंकि हमने बेसन डाला हुआ है। तो बेसन जो है ना वो अंदर तक जो है ना ऑयल की हीट से तो अंदर तक जो बेसन है वो अच्छी तरह जो है ना बेसन भी साथ साथ ही इसके पक जाए और कोफ्ते भी जो है ना वो अच्छी तरह बेसन भी फ्राई हो जाए और कोफ्ते भी फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह हल्की आंच में तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट जो है वो लगे हैं, क्योंकि मैंने आंच हल्की रखी हुई थी। हल्की हल्की आंच पे जो है ना मैं कर रही हूँ इसको। ये हल्की आंच में जो है ना इसलिए भी करनी है, एक एक करके ना पहले स्पून से जो है ना वो आपने कर लेनी है। मैं डायरेक्ट इसके साथ करना शुरू हुई थी तो मेरा एक कोफ्ता जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा वो टूट गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फिर निकाला, बाहर निकाल के तो हाथों के साथ फिर दोबारा करके तो मैंने डाला है, क्योंकि इसी होते हैं कद्दू के हैं तो कद्दू थोड़ा जितना पानी भी निकाला है लेकिन फिर भी थोड़ा नरम नरम जो है ना वो रहता है। तो अब जो है माशाल्लाह देखिए इसका कितना प्यारा जो है ना कलर आ रहा है। मुझे 10-15 मिनट जो है ना वो लगे थे इनको फ्राई करते हुए। तो अब जी ये हमने कर लिए और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा वो जो है इसका कलर आया है। तो इसी तरह मैं कद्दू का ना सालन भी इसी तरह अब ग्रेवी वगैरह बना के तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मतलब मेरे घर में शौक़ से इस तरह खाया जाता है। तो जो है ना आज मैंने कहा मैं चावल जो बनाती हूँ मैं चावलों की रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। तो अब जी ये जब हमारे हो गए ये, अब हमने प्याज लेके जो देचकी में डाल के तो रख लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। चावल जो हैं तो वो मैंने जो है भिगो के रख लिए हुए थे पहले ही। तो वो मैंने एक साइड पे तकरीबन मेरे चावल जो है वो तकरीबन आधा घंटा तो लेते ही हैं भीगने में। वो ज़्यादा अच्छा बनती है, जितनी देर ज़्यादा मैं भिगोऊँ तो उतनी वो चावल जो है ना वो अच्छे बनते हैं। तो चावल जो मैंने भिगो के रख लिए हुए थे। तो अब जी हमारा प्याज जो हो गया वो हल्का ब्राउन। अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें भी डाल दिया। तो अब इसको अच्छी तरह ज़रा थोड़ा इसको भी लहसुन प्याज को भी हम कर लेंगे
लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा जो है ना वो पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पानी जो है ना पहले हमने इसमें डालना है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें। और इसके साथ साथ ही हमने जो है वो अफ्तारी का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। मेरी भी चैनल पे जाके वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये अब हमने इसमें टमाटर और जो है ना सब्ज़ मिर्चें वो हमने शामिल कर ली हैं। तो अब नमक जितने आपके चावल हैं या उस हिसाब से जो है ना आपने नमक डालना है। मेरा 1 गिलास चावलों का था तो मैं 1 स्पून जो है मैं नमक का डालती हूँ। अब ये हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें जो है ना वो शामिल कर ली हैं। इसके साथ जो है ना वो हम गरम मसाला, मिक्स मसाले के जो पैकेट मिलते होते हैं वो मैं इसमें एक डालूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ना अब जो कवर करके ना तो ढक्कन लगा के दम पे लगा दूँगी ताकि ये टमाटर जो उनसे ना ये तो गल जाएं। तो फिर हमारा चावलों का मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अब 2 मिनट के लिए 3-4 मिनट ही बस लगते हैं इसको। 2-3-4 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा के तो फिर हम उसके बाद देखेंगे। ये जी 3-4 मिनट ही लगे हैं तो हमारा चावलों का जो है मसाला वो तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने जो है ना घर के जो मसाले जात होते हैं रूटीन के, उन्हीं से खाना बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो खाना बनता है। तो ये जी हमने अब डाल दिया इसमें पानी। अब इसके पानी के बॉयल होने का इंतज़ार कर। पानी जी बॉयल हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल भी हमने डाल दिए। तो अब जी एक दफ़ा जो है चम्मच चला के देख लेंगे। तो अभी तो इसमें पानी भी है और चावल भी हमारे कच्चे हैं। ये जी हमारे चावल हो गए हैं अब दम वाले। तो अब हम जो है ना इस पे डालेंगे कोफ्ते रखेंगे और ऊपर जो गार्निश वगैरह जो भी जो है करनी है वो हम करेंगे। ये जी हम एक एक करके जो है ना कोफ्ता वो इसके ऊपर फूड कलर पहले मैंने डाल दिया, ज़रदा रंग भी जिसे कहते हैं जी, वो मैंने पहले डाल दिया है। तो अब इसके साथ ही जो इससे चावलों का कलर जो है वो अच्छा हो लगेगा, लाइट ब्राउन और येलो से फूड कलर के साथ। ये जी एक एक करके जो है ना मैंने ऊपर कद्दू के कोफ्ते जो हैं वो रख दिए हैं और यकीन माने बहुत मज़े के ये बनते हैं। मैं तो जितने भी बना लूँ तो मेरे बच्चे तो कहते हैं कि कम है, तो फिर मेरी ये भी तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाती होती हूँ ताकि वो मेरे तो छोटा बेटा तो कहता होता है कि मुझे अगर रात को बनाऊँ तो मुझे सुबह भी चाहिए, सुबह बनाऊँ तो मुझे दोपहर को भी चाहिए, दोपहर को बनाऊँ तो मुझे शाम को भी चाहिए जी। तो ये हमने अब पुदीना ऊपर जो है वो डाल दिया है। अभी हम इसको ना हल्की आंच पे, जैसे दिए जैसी आंच होती है ना उस आंच पे जो है हम इसको 5-10 मिनट जो है दम पे लगवाएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे चावल जो है वो तैयार हो गए हैं। तो ऐसे अब इनको चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं इसमें चलाना।